बैक बैटिंग के लिए छोड़ी हुई है ना अपनी 3-4 सहेलियां, और उस पे आप अप्रिशिएट भी कर रही हो और हार्ड भी भेज रही हैं उनको। उसके जैसी बिल्कुल लगती है बहन। अपनी डीपी चेंज करो, अल्लाह की कसम मनु आप याद आ जाती उचड़े लिफ्टियां सी जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं पलवशा की फेवर में और हमें हेट करती है आके। वो कहती है जी पलवशा जी की आप कॉपी करती है, पलवशा जी के बालों का स्टाइल भी इन्होंने ऐसे, और मुझे मैसेज करने के बाद पलवशा जी आपने फौरन फौरन डिलीट क्यों कर दिया? मैं उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकी। आपने बस वो इसलिए किया शगुफ्ता एजाज को दिखाने के लिए कि ये ड्रामे में कोई किरदार लेने के लिए क्या क्या उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है डायरेक्टर्स वगैरह की। तो हमारी पलवशा जी मेरा ही बना हुआ यानी मैकिंग किया हुआ ड्रेस, 2 शर्ट्स जो आप दुबई से लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल एंड व्लॉग। क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो पलवशा जी, सबसे पहले मैं पलवशा जी से हेलो हाय कर लूं। कैसी हैं आप? ठीक है? दुबई से खैर से वापसी हो गई है आप? पलवशा जी आप गर्मी में चली गई दुबई में, इधर लाहौर वालों को देख देख के और गर्मी लग रही थी। बजाय एंजॉय करने के हमें तो घबराहट हो रही थी। आपको किसने मशवरा दिया था कि आप दुबई जाएं, और वो भी इस मौसम में, जबकि दुबई वाले इधर लाहौर आए होते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए बेचारे जो इधर गए हुए हैं ना। तो मौसम के मुताबिक आपको सर्दियों में जाना चाहिए था। सर्दियों में तो लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। आजकल तो कोई भी नहीं जाता वैसे गर्मियों में। मेजोरिटी तो यही होता है कि गर्मियों में उधर के लोग इधर आ जाते हैं ना। बहुत कम लोग होते हैं जो इस मौसम में दुबई जाते हैं। बहरहाल आपको फ्री का मिला हुआ था पैकेज, जैसा कि आपने बताया आपके हस्बैंड को मिला था किसी प्रमोशन पे एक टूर पैकेज, तो उन्होंने दुबई को प्रेफर किया। बड़ा अच्छा किया, बहरहाल आपकी मर्जी। मगर आपने जो बैक बैटिंग के लिए छोड़ी हुई है ना अपनी 3-4 सहेलियां, और उस पे आप अप्रिशिएट भी कर रही हो और हार्ड भी भेज रही हैं उनको। शो भी हुआ है, मलकानी साहबा ने भी शो करवाया, उनको भी कितने बैड कमेंट करवाए हैं। तो आपकी जो फोर्स है वो ये है ना, और आपकी तरबियत ये है कि आप किसी भी हद तक जा सकती है। यानी ये है कि आपको से कोई बात करके तो जाए कहा ना, आपने ये किया हुआ है ना। और जो बैट बैटिंग के लिए रखी हुई है ये 3-4 जो हैं, खुद ही एक दूसरे को कमेंट करती हैं, और तीसरा कोई भी नहीं आता इनके कमेंट में इनको अप्रिशिएट करने के लिए या कुछ भी ना। तो पता नहीं कैसी है ये भी फारिग, पता नहीं आप पे करती हैं? अगर पे करती हैं तो मुझे भी बता दें, मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चों की फीसें वगैरह देनी होती है। मैं भी कुछ कमेंट कर दिया करूँ ना, और थोड़ा सा फेवर भी आपकी कर दिया करूँ ना। मुझे तो पैसे चाहिए जैसे कि उन चारों को चाहिए। एक तो ऐसे मुंह निकाला हुआ इसने डीपी पे, माइंड ना करना सिस्टर, तुम्हारे चैनल का मैं नाम नहीं लूंगी। उसका डीपी फेस जो है ना वो ऐसे है जैसे हम बच्चों को पढ़ाते थे ना जब बच्चे छोटे थे, तो बच्चों के पास कार्टून बुक्स होती थी और झाड़ू पे बैठी भी चुड़ैल नहीं होती थी एक उसके जैसी बिल्कुल लगती है बहन। अपनी डीपी चेंज करो, अल्लाह की कसम मनु आप याद आ जाती चुड़ैल, खौफ आ जाता है। तो दूसरा ये है कि पलवशा जी आप बुर्ज खलीफा गई मिलने के लिए, पता नहीं वो खातून कौन थी, आपने केक भी उधर कट किया वो जो बुजुर्ग औरत थी उनके लिए। तो पलवशा जी पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आता कि यही केक आप उसी रेस्टोरेंट में किसी में बैठ के जहां आप इंजॉय करती रही हैं, तो अपनी मदर इन लॉ का कार्ड देती और उनको वैसे ही विश कर देती, तो आपका क्या चला जाना था? जबकि आपने ये भी नहीं बताया कि आपकी कोई रंजिश है। जैसे कि बिया अपने चैनल में कितना अच्छा बता रही है कि वो कितने नाइस लोग हैं और किस तरह वो केयर कर रही है। बिया को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और वाकई करना भी चाहिए। जिस तरह का उसका माशाल्लाह बहुत सादी सी है, बहुत इनोसेंट सी है, कोई शौकी नहीं है उसमें। कोई वो होता है ना कि अपना आप दिखाने का, वो उसको शौक नहीं है, सिर्फ घर का वो व्लॉग बनाती है और मम्मी जी की और अपने फादर इन लॉ की जो उससे खिदमत करनी होती है वो दिखाती है। तो सब लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। बिया बिया आप फूलो फलो बढ़ो, हमें बहुत खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है नेचुरल है ना, उसमें कोई फेक नहीं है ना। बिया बिल्कुल फेक नहीं करती, बिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो खुद नुमाई करे या वो खुद परस्त है जैसे कि पल्लविशा जी आप है।
आप तो कहती है कि भाई मेरे आगे तो बस किसी का नाम ही ना लो। आज से 1.5 साल पहले आप पीसी में से किसी बंदे के साथ उठ के उसके घर चली गई थी, जिसके पास शेयर भी थे ना, लोग देखना, आप तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। यानी जहां आपको 4 पैसों वाला बंदा नजर आए, आप किसी के साथ भी, आप भी थी और सना भी थी आपकी सिस्टर ना, वो तो खैर कैमरे में नहीं आई मगर शूट वही करती रही है ना। तो आप पैसा दे के किसी के साथ भी चली जाती है। मारिया भी ने आपको अपने घर बुलाया, मारिया भी आपके घर तो नहीं आई। शगुफ्ता एजाज उसके घर आप भाग भाग के गई हैं, 1 दफा गई हैं, ये 2 दफा या 3 दफा। और सबा फैसल उसके घर आप गई हैं, जबकि सबा फैसल आपके घर नहीं आई। शगुफ्ता एजाज आपके घर नहीं आई, मारिया भी आपके घर नहीं आई। तो आप ही जिसके पास पैसा देखती हैं तो उठ के चल पड़ती है। इज्जत तो ये होती है कि लोग आपसे मिलने के लिए आए। आप ही इतनी शान हो कि आज हमें पता चले जी शगुफ्ता एजाज आपके घर आ रही है। क्या अब्बा जी का वेड़ा सिर्फ दिखाने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए, कि अब्बा जी के माशाल्लाह इतना अच्छा सेहन है, खुला है, मुझे तो अच्छा लगता है पुराने दौर का बना हुआ घर, बल्कि वो घर होते थे वाकई जैसा कि आपके अब्बा जी का घर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जमानों में ये घर बड़े शानदार होते थे और जिंदगियां होती थी इसमें। तो मारिया जी को उधर बुलाएं, शगुफ्ता एजाज को उधर बुलाएं मिलने के लिए, उनकी टी पार्टी वगैरह करें, इंजॉय करें, गपशप करें, तो अच्छा लगेगा और हमें, हम पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई वाकई हमारी पलवशा जी को मिलने के लिए सबा कमर आई हैं, शगुफ्ता एजाज आई हैं, मारिया भी आई हैं, या अदर पर्सनैलिटी जो भी हैं जिनसे आप मिलने के लिए जाते हो। शारजा में तो आप नहीं गई, बुर्ज खलीफा इसलिए आप चली गई, आप खुद से बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं जा सकती थी, या अगर जा भी सकती थी तो बैंक पैसा खर्च करना पड़ता था ना, क्योंकि आम बंदे को वो बुर्ज खलीफा में विजिट नहीं करने देते। तो जहां आप अपना फायदा देखती हैं वहां आप बस भाग के चली जाती है ना। तो बाकी ये हो गया दुपट्टा। दुपट्टा आपने उस मस्जिद में जाके भी नहीं किया, हालांकि अगर आप मेरे जैसे औरत से बना के रखती ना तो मैं आपको ऐसे ऐसे टिप देती जिससे आपका फेस पतला हो जाता, आपकी चीन गायब हो जाती, आपका फिगर ठीक हो जाता। क्योंकि फैशन से रिलेटेड ही मेरी फील्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फैशन करवाने वालों में से है, करने वालों में से किसको किसा लोग आके मेरे से टिप लेते हैं। और इस पे मैं वीडियोस भी बनाऊंगी आपके लिए नहीं, औरों के लिए, कि वो किस तरह का थोड़ा सा इसके एक्सरसाइज वगैरह करके आप अपनी डबल चिन को गायब कर सकते हैं। आप इधर जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको गायब कर, एज इफेक्ट जो होता है आपको पता ही है ना, उसको गायब कर सकते हैं। किस तरह आप अपने आप को स्लिम कर सकते हैं, विद इन 1.5 मंथ में 20 kg वेट कम कर सकते हैं। मगर पता नहीं क्यों आपको तो वो भरी भरी, जैसे हम शादियों में जाते हैं ना तो देखते हैं औरतें एकदम से वो पहाड़ बना लेती है प्लेटों में ना। तो घर में हो, कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाए, होटल में जाए, जहाँ फ्री का खाना हो, वहां आपकी प्लेट वैसे भरी होती है पहाड़ के जैसी ना, बड़ी हंसी भी आती है देख के। और वाकई आपने पता नहीं कैसे अपने मैदे को इतना बड़ा कर लिया है, कोई इतना डालेंगे तो भरेगा, कम से नहीं भरता। क्योंकि ये हैबिट होती है खाना। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा थोड़ा सा कम करके विद इन 8 to 10 डेज आप अपना खाना इतना कर सकते हैं कि सिर्फ एक रोटी से आपका पेट फुल हो जाएगा और आपको नीड नहीं होगी दूसरे नवाले की भी, एक रोटी से ज्यादा बढ़ के नवाले की। बाकी रही दुपट्टे की बात, तो पलवशा जी मैं आपको मशवरा देती हूँ कि देखिए दुपट्टा सर पे करने से ना आपकी फेवर ये होगी कि आपकी ये जो डबल चिन है ना और ये जो फेस है ना, ये आपका मुकम्मल कम हो जाएगा, जैसे कि ऐसे। और दुपट्टा करना कोई मायूब नहीं है, बल्कि शान वालों का काम होता है दुपट्टा करना। और देखिए इससे मेरा फेस मजीद आपको कम नजर आ रहा होगा। अलबत्ता तो मेरी डबल चिन नहीं है, जिनकी होती है तो उनको स्कार्फ ये दुपट्टा करना चाहिए, उसमें खूबसूरती भी होती है। और ये है कि आपका फेस, जैसे जिनका बड़ा फेस होता है उनका फेस भी कम दिखता है वो स्कार्फ करने से। तो स्कार्फ आप करें या फिर आप एक्सरसाइज करें। बच्चा जी हमें आपसे बहुत प्यार है, हम चाहते हैं कि आप स्लिम में स्मार्ट लगे और आपका फेस भी कम लगे। और जो वो छाइयां छाइयां सी है ना आपके फेस पे, जिसको छुपाने के लिए 3 लेयर आपको लगानी पड़ती है, क्या क्या बला बला, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते, ये प्रोडक्ट वगैरह जो भी होती है। कभी मैं आपको अपना दिखाऊंगी कि जिससे मैं थोड़ा सा नीड करती हूँ। जैसे कि आज मैंने बर्थडे पे जाना था, मूसा की बर्थडे है, जहाँ मेरा बच्चा पढ़ाने के लिए जाता है, तो उसके लिए मैं तैयार हुई थी। तो मैंने कहा मैं फटाफट
छत पे ही जाके कर लूं, क्योंकि लॉन में भी आज हबस है, गर्मी है, क्योंकि इधर भी गर्मी खत्म नहीं हुई ना। तो मुझे जिंदगी ने कभी इतनी फुर्सत नहीं दी कि मैं पार्लर में जाऊं। कटिंग में जरूर करवाती हूँ, हेयर कटिंग, जैसे कि आपको पता है कि फील्ड में जो वुमेन होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बालों को बनाए संवारे। मैं भी ये सीजन गुजरने का वेट कर रही थी, ये सीजन थोड़ा सा खत्म हो, क्योंकि पोनी हो जाती है तो गर्दन पे बाल पड़े हुए। ये तो मुझे आज मूसा के बर्थडे पे जाना था, तो इसलिए मुझे बाल खुले रखने पड़े, यानी पीछे से खुले रखने पड़े। तो शॉर्ट इनको मैं करवाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। बाकी ये जो है ना 4 वो लिफ्टियां सी जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं पलवशा की फेवर में और हमें हेट करती है आके, वो कहती है जी पलवशा जी की आप कॉपी करती है, पलवशा जी के बालों का स्टाइल भी इन्होंने ऐसे कर लिया है। मेरी 12 साल के पहले की पिक्चर मैं शेयर कर रही हूँ। अब मेरे बच्चों की एज से अंदाजा कर लेना कि उस वक्त बच्चे कितनी एज में थे और अब माशाल्लाह कैसे है। तो तकरीबन 12 से 14 साल पहले की है जब मैंने हेयर कट डाई जो था वो अपना चेंज किया था, 12 से 14 साल पहले, क्योंकि फील्ड में आपको पता है ये सब चलता है और मेरी फील्ड भी फैशन से रिलेटेड है। हम लोग फैशन सिखाते हैं, हम लोग फैशन और स्टाइल बना के देते हैं। जैसे कि मैंने बताया पलवशा जी, अगर राब्ता आप मेरे से करते, यकीन करें ये गिफ्ट में आपको 4-5 वैसे ही मिल जाने थे काफ्तान, जो उधर से आप पता नहीं कितना रियाल होता है, धर्म होता है, जो भी होता है ना, उसमें लेके आई हैं। और मैं तो हैरान रहेगी कि ये मेरी आइटम तकरीबन 12-14 साल पहले की उधर मैंने भेजी थी, क्योंकि तब ये इधर लाहौर या पाकिस्तान में रिजेक्ट हो गया था, ये स्टाइल इधर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि तब इतना फैशन का नहीं था। मगर ये है कि उधर आपको पता है उधर तो हर तरह का कस्टमर आता है, मुल्कों से लोग, कई मुल्कों से लोग आते हैं, तो अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये काफ्तान मेरे आज से तकरीबन 12 से 14 साल पहले दुबई में गए थे और ये माल फिर मुझे दुबई भेजना पड़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बस जी फील्ड में आके सारा कुछ ये करना पड़ता है और अल्लाह ने बड़ा नाम भी दिया, बड़ी इज्जत भी दी। बाकी आ जाती है जी पंजाबी ते गल, ए मैनू दसो कि मेरी पंजाबी पलवशा नाल कित्थों मिलदी है। साडे लाहौर दी जेहड़ी पंजाबी है बड़ी डिसेंट जी है, साडी ओ सरगोदा वाली पंजाबी एक होर हुंदी है, फैसलाबाद वाली एक होर हुंदी है, साडी पंजाबी ओ कुछ नहीं है। तुर पिया ऐदा ओदा वेखा ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਪਲਵਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ बोलन तो कदे हो नहीं सकता। मौसम आजकल बड़ा अच्छा हो गया। ये जो गंभीरियां सी आई है ना, क्या कहते थे इनको, इन्होंने की कहने सा बचपन से, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर टाइप ना। तो इसके बाद इंशाल्लाह जल्दी मौसम चेंज हो जाता है। मैंने पहले भी दिखाया था मगर उसमें नजर नहीं आया था, शायद कैमरा आज इसको जूम कर सके। ये हेलीकॉप्टर हम इनके साथ धागा बांध के उड़ाया भी करते थे बचपन में ना। बस ये बचपन की बातें जो गुजर गया जो वक्त, बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी इस बात का मैं कंडेम करती हूँ का जब मलकानी साहब को मैसेज किए गए कितने कितने गंदे, मगर ये है कि क्या करें पलवशा जी, आपका हाथ है, आपकी फोर्स है, ये जो आप करवा रही हैं उनको अप्रिशिएट कर रही हैं, आप उनको हार्ट भेज रही हैं इस चीज पे। मुझे शगुफ्ता इजाज वाली वीडियो पे पलवशा जी आपने मैसेज किया था और अप्रिशिएट किया था और थैंक्स किया था कि आपने मुझे अच्छे लफ्जों में याद किया। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो हम अच्छे लफ्जों में याद करेंगे, अच्छे कामों पे हम जरूर आपको अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। मगर जब आ जाती है ना आप में वो मैं वाली बात और लोगों को इमोशनल करने के लिए वो जो माँ का यूज करती हैं, बाप का यूज करती है, नाम फादर का, तो इस पे हम लोगों को ऑब्जेक्शन है। माँ बाप, जैसे कि मैंने बताया, मेरे तो टीन एज में चले गए थे, तो मगर ये कि हर जगह पे मैं अब अपने वो जो मेरी फीलिंग्स है वो आप लोगों के, हमने उदास नहीं करना, अपनी जो हमारी ऑडियंस है हमने उनको उदास नहीं करना। और आप हैं जो मिसके इस तरह की बातें करती हैं और इससे, और मुझे मैसेज करने के बाद पलवशा जी आपने फौरन डिलीट क्यों कर दिया, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकी। आपने बस वो इसलिए किया शगुफ्ता इजाज को दिखाने के लिए कि ये देखो मैंने तुम्हारी फेवर में मैसेज किया था ना, बस इतना सा करना था आपने मैसेज, इतनी देर के लिए, विद 1 मिनट होगा या 30 सेकेंड होगा वो मैसेज जो आपने मेरे शगुफ्ता इजाज वाले वीडियो पे आगे छोड़ा और उनकी फेवर की। शगुफ्ता इजाज से भी हमारी कोई रंजिश इस तरह की नहीं है, ठीक है वो एज ए ड्रामा एक्ट्रेस
हम देखते हैं उनको, देखते आए हैं, बहुत बचपन से ही देखते आए हैं उनको, और हम किरदार को पसंद करते हैं, और जिस पे जो सूट करता है ये तो जाहिर है डायरेक्टर वगैरह ही जानते हैं। बाकी ये लाइन कैसी है, ये फिल्म इंडस्ट्री हो गई या ड्रामा इंडस्ट्री हो गई, इसका थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगी कि जिसको हम कहते हैं कि जी हम इज्जतदार लोगों से जाके मिलते हैं। तो मैं पर्सनली किसी पे बात नहीं कर रही, मगर इंडस्ट्री के जो राज है, जो लोगों ने खुद से शेयर किया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में कहा कि उनको ड्रामे में कोई किरदार लेने के लिए क्या क्या उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है डायरेक्टर्स वगैरह की। और ये यूं करके डायरेक्टर के आप घुटने पे क्यों हाथ रख रही हैं कि फलां डायरेक्टर या फलां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे यार आपकी रंगत जो है ना वो मुनासिब नहीं है, तो आप टीके लगवा लें। एक्टिंग आती नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि वो गोरे हैं तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये है ड्रामा इंडस्ट्रीज के लोग जिन्होंने छोड़ा है या जो काम करते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद देख लीजिएगा। पहले मैंने ये ड्रेस चूज किया जो हमारी पलवशा जी मेरा ही बना हुआ यानी मेकिंग किया हुआ ड्रेस, 2 शर्ट्स जो आप दुबई से लेके आई हैं, वो ये है, वो मेरा माल गया हुआ है। ये काफ्तान इसको कहते हैं, काफ्तान स्टिच है, इसको आप शॉर्ट में भी करवा सकते हैं और लेंथ में भी इसको पहन सकते हैं। ये तकरीबन 12 साल पहले मेरा ये सारा माल बना था, जिसमें 2-3 अनस्टिच अभी भी मेरे पास होंगे, जैसे मेरे हाथ आते हैं वो मैं दिखाऊंगी। ये हमारा माल प्योर पे बना था, और जब ये मैंने पहना था मेरी नंद के बेटे की वो क्या कहते हैं बर्थडे थी ना, तो यकीन करें मेरी जेठानी थी तो उसकी तो उधर ही बस रोने निकल गए। हाय रुबीना भाभी अभी भी इतनी यंग है, हाय रुबीना भाभी ने वो क्या कहते हैं फेस लिफ्टिंग करवाई भी है, ये वो मुसलसल कसम से उसके तो रोने ही निकल गए ना। वो मेरी नंद ने फिर कहा कि मुझे पता है ये तो, इससे तो कभी पार्लर का मुंह भी नहीं देखा, और वाकई मैंने कभी पार्लर का मुंह नहीं देखा। तो उसका ऐसे तसल्ली दी कि रुबीना भाभी इसकी ऐसी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जेठ मेरा जो है वो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, तो वो गरीब लोगों को नहीं मिलते, मेरे जैसे गरीब लोगों को। तो जब मैं एंटर हुई क्लब में थी उनकी ना, आर्मी क्लब में उनकी बर्थडे थी, तो उसका मुसलसल रो रो के बुरा हाल हो गया। कहती मैं कामों में, मैंने बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है, मेरे पे ये जिम्मेदारियां है, रुबीना भाभी देखे मुझसे यंग लगती हैं, ये है वो है। एज में मेरा ख्याल में वो मेरे से 1-2 साल छोटी है ना। तो वो फिर मेरी नंद ने इस बात की उसको तसल्ली दी कि वो शुरू से ही ऐसी है, और ना उसको फुर्सत मिलती है कि जाके वो अल्लाह की कसम मुझे तो वो पार्लर के नाम भी नहीं आते वो चीजों के कि वो फेस को क्या क्या मसाज वगैरह करवाती हैं, क्योंकि वाकई में कभी भी नहीं गई, जिंदगी ने कभी इतनी फुर्सत ही नहीं दी। मैं पहले इसको रख लूं। तो आज की वीडियो यही थी, और मुझे आपकी एक फेवर चाहिए कि शाहिदा मुमताज वूल बकेट इंस्टाग्राम पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा। जो काम करने वाली खवातीन है, घर बैठ के कुछ अर्न करना चाहती है, काम करना चाहती है, प्लीज 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 उनको सपोर्ट करे। और जुमुर्द आपा है जी फूड के नाम से, तो वो भी इंस्टाग्राम है, उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो खाना घर में बनाती हैं और इसके सेल करती हैं, आप ऑर्डर करके, उनका नंबर शंबर भी है, फोन नंबर भी उसमें है। वो भी बेवा खातून है और 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। इन लोगों को सपोर्ट करें, और जो लाहौर में रहने वाले हैं वो ऑर्डर करें। बहुत अच्छा घर का खाना साफ सुथरे तरीके से, बापर्दा खातून है, वो बाहर निकल के काम नहीं करना चाहती, बकौल उनके वो पढ़ी लिखी भी हैं, और देखा जाए तो किसी वक्त में वो एज ए टीचर या प्रिंसिपल भी रह चुकी हुई हैं, मगर खामद के फौत होने के बाद वो बिल्कुल बापर्दा है, और जो बच्चियां हैं वो भी बापर्दा हैं, और वो घर में बैठ के काम करना चाहती हैं। खाने से रिलेटेड उनका काम है, माशाल्लाह खाने उनके जबरदस्त है। इंस्टा पे जी फूड के नाम से देखेंगे तो आपके सामने सारा आ जाएगा। प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिनको जरूरत है। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।